नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। घोसी उपचुनाव के परिणाम ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई चर्चा शुरू कर दी। एक तरफ जहां बीजेपी को हार मिली है, वहीं सीएम योगी को जीत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को जीत मिली। लेकिन अखिलेश यादव के दिल में इस खुशी के मौके पर भी खुशी और मातम जैसा माहौल है। वहीं बीजेपी और सीएम योगी भी इस हार को देखते हुए एक नया समीकरण तैयार कर रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। घोसी उपचुनाव में जहां बीजेपी को हार मिली है, वहीं सीएम योगी को जीत कैसे मिली है? देखिए, ये पूरा का पूरा जो उपचुनाव हुआ है, उस उपचुनाव ने एक नए परसेप्शन को पैदा किया है, नई अवधारणा तैयार की गई है। और सबसे पहले इसमें बात शुरू करनी चाहिए अखिलेश यादव से, क्योंकि अखिलेश यादव अभी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने इंडिया इंडिया ऐसे लिखना शुरू कर दिया जैसे कि इंडिया गठबंधन की जीत हुई हो। पहली बात तो यही है कि ये इंडिया गठबंधन की जीत नहीं थी, अखिलेश यादव का प्रत्याशी था। और वहां पर दूसरी जो पार्टियां थी, पीस पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस तो ऐसे भी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, तो वो चुनाव क्या लड़ेगी, और उसमें भी उपचुनाव में। उपचुनाव में अपने कैंडिडेट मायावती पहले भी नहीं देती थी, अब भी नहीं दी थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच का टक्कर था, क्योंकि समाजवादी पार्टी से निकलकर एक नेता भारतीय जनता पार्टी में आए थे, इस्तीफा दिया था, और उसके बाद चुनावी मैदान में भी वही थे, यानी दारा सिंह चौहान। तो ये अखिलेश यादव जो खुश नजर आ रहे थे, रातों रात उनकी खुशी मातम में बदलने लगी, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में अखिलेश यादव से ज्यादा एक्टिव शिवपाल सिंह यादव थे। बिल्कुल। और शिवपाल यादव के एक्टिवनेस के कारण अखिलेश यादव को परेशानी पैदा हो गई। अखिलेश यादव के मन में अभी भी इस बात का कटक है कि शिवपाल यादव का संगठन पर अगर पकड़ मजबूत होगी तो फिर उनके लिए खतरे की घंटी है। अखिलेश यादव जब शिवपाल यादव को परेशान करना शुरू कर दिए थे, पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, उस समय भी यही बात थी कि मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को सीएम तो बना दिया, लेकिन संगठन पर उस समय भी शिवपाल यादव की एक अच्छी पकड़ थी। और अखिलेश यादव को लगा कि अगर शिवपाल यादव की पकड़ मजबूत रही तो सीएम रहते हुए भी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से हमारी नहीं होगी। और इसके कारण उन्होंने शिवपाल यादव पर अंकुश लगाना शुरू किया, उनके लोगों को धीरे धीरे दरकिनार किया। और फिर जब मुलायम सिंह यादव ने शिवपाल यादव का साथ देना शुरू किया तो उन्हें भी किनारा कर दिया, संरक्षक मंडल में उनको जगह दे दी। मतलब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बन गए। लेकिन फिर क्या हुआ, चुनाव में हार मिली और फिर शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बना ली। उन्होंने कई बार योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की, लेकिन उनकी पार्टी भी कुछ बेहतर नहीं कर पाई। और फिर चुनाव का समय आया 2022 का। ये कहा जाता है अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के घर की दूरी लखनऊ में 500 मीटर होगी, 1 किलोमीटर से भी कम है। लेकिन 5 साल लग गया अखिलेश यादव को वहां तक पहुंचने में। शिवपाल यादव के घर पहुंचे और उनसे मदद मांगी। मदद किस बात की कि हम एक हो जाते हैं कुछ समय के लिए। शिवपाल यादव एक हुए और उनके साथ उन्होंने गठबंधन नहीं बल्कि सरेंडर किया, तो अपनी पार्टी खत्म ही कर दी और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। चुनाव जीते जसवंत नगर से। लेकिन उसके बाद अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई और समाजवादी पार्टी की जब बैठक हुई उसमें शिवपाल यादव को निमंत्रण तक नहीं दिया, बुलाया ही नहीं। उनका कहना था कि पल्लवी पटेल भी तो समाजवादी पार्टी के टिकट से जीती है, लेकिन वो अपना दल की है। इसी तरह से जो शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के टिकट से जीते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सपा के हो जाएंगे। फिर दूरियां बढ़ी। चुनाव के बाद अखिलेश ने फिर धोखा दिया, लेकिन उसके बाद जब फिर से 1-2 बार योगी आदित्यनाथ के साथ शिवपाल यादव की मुलाकात हुई, फिर मुलायम सिंह यादव की मौत हो गई, तो फिर परिवार में मिलन समारोह चला और फिर से शिवपाल यादव अखिलेश यादव की दूरियां कुछ कम हुई। लेकिन ये उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में अखिलेश यादव से ज्यादा एक्टिव शिवपाल यादव रहे और ये मीडिया में भी चर्चा रही इस बात के लिए कि शिवपाल यादव ने पूरी टीम अपनी टीम लगाई।
समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश यादव, लेकिन शिवपाल यादव की टीम का मतलब शिवपाल यादव के लोग। अब उसके बाद जब समाजवादी पार्टी में इस बार चर्चा होने लगी कि सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, जमीनी स्तर पर अगर ग्राउंड लेवल पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझना है, लोगों को समझना है, संगठन को मजबूत करना है, तो शिवपाल यादव को एक बड़ी भूमिका देनी होगी। अब ये अखिलेश के लिए बुरी खबर है। अखिलेश के लिए ये जीत जो है एक विधानसभा सीट की, उससे ज्यादा बुरी खबर है कि शिवपाल यादव का सपा में कद का बढ़ना। बिल्कुल, और वहीं शिवपाल यादव अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी लगातार सीट मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें वो जगह नहीं मिल रही। अभी जो कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, कार्यकारिणी बनाए गए अखिलेश यादव की, उसमें भी शिवपाल यादव के लोगों को इग्नोर किया गया, उसमें उसको जगह नहीं दी गई थी। इस बात की चर्चा भी हुई कि शिवपाल को फिर से दरकिनार कर दिया गया। लेकिन इस उपचुनाव के जीत ने समाजवादी पार्टी के अंदर यह चर्चा शुरू की है कि अखिलेश यादव अकेले नहीं, बल्कि शिवपाल यादव जब तक जुड़े नहीं रहेंगे, मजबूत स्थिति में नहीं रहेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। अब अखिलेश यादव के सामने समस्या है, शिवपाल यादव नेगोशिएशन करेंगे, अपने लोगों के लिए टिकट की मांग करेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान। तो इसलिए दुखी अखिलेश यादव हैं। मातम का माहौल इसलिए है क्योंकि यह जीत सिर्फ अखिलेश की नहीं बल्कि शिवपाल की भी बताई जा रही है। तो समाजवादी पार्टी के अंदर इस बात को लेकर परेशानियां हैं। अखिलेश यादव इस जीत का जश्न नहीं मना पा रहे हैं। सार्वजनिक तौर पर तो मजबूरी है कि वो बोलें कि हां ये जीत है जो हमारी है, हमने जीत लिया, भारतीय जनता पार्टी हार गई। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, ये दूसरा तरीका है भारतीय जनता पार्टी को इस बार हार का सामना करना। बिल्कुल, लेकिन सीएम योगी की जीत फिर कैसे? लेकिन सीएम योगी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों के लिए हार जीत का जो वैल्यू आकलन अलग अलग हो रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी, सीएम योगी के खिलाफ बोलने वाले लोग और उन लोगों की औकात दिखाना, ये अलग अलग पहलू इस चुनाव से दिखाई पड़ रहे हैं। पहली बात, ये भारतीय जनता पार्टी की हार तो है, बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनाया गया दारा सिंह चौहान को और भाजपा के टिकट पर वो चुनाव लड़े, हार गए, मतलब भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। लेकिन दारा सिंह चौहान कौन है? दारा सिंह चौहान योगी आदित्यनाथ के सपोर्टर नहीं है। बिल्कुल, भले ही उन्हें मंत्री बनाए जाने की बात हो रही थी। दारा सिंह चौहान जब समाजवादी पार्टी छोड़े थे और भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उन्होंने इनको भारतीय जनता पार्टी में लिया और चर्चा इस बात की रही कि दारा सिंह चौहान को योगी के कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। और ये दारा सिंह चौहान जो 2022 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिए थे, इनको भरोसा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ फिर से चुनाव जीत पाएंगे, और योगी के खिलाफ भी बोला, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोला। मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ओबीसी उत्तर प्रदेश का जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। जितने ओबीसी लीडर भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे थे, गठबंधन तोड़ रहे थे, वो सब यही अवधारणा बना रहे थे कि अब ओबीसी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। लेकिन उस अवधारणा के खिलाफ योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश को जोड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ। ओबीसी का भी वोट मिला, दलितों का भी मिला और दूसरे वर्गों का भी वोट मिला, जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। योगी आदित्यनाथ कई दशकों के बाद एक ऐसे सीएम बने जो कि दोबारा सीएम बन पाए उत्तर प्रदेश के। अब दारा सिंह चौहान से जब इतनी अदावत थी, परेशानियां थी, लेकिन वो वापसी करना चाहते थे। केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ये मानेंगे ही कि उनकी वापसी से भाजपा को कुछ फायदा होगा। ओबीसी का एक और नेता हमारी पार्टी में आ रहा है जो पहले से भारतीय जनता पार्टी के साथ था। पिछली बार दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया था। तो ये जो उत्तर प्रदेश में योगी और केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये कुछ ना कुछ छोटी मोटी जो परेशानियां थी उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को लेकर कि ज्यादा केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप न हो, उसमें योगी आदित्यनाथ को थोड़ा कमजोर दिखाया गया। और इसलिए दारा सिंह चौहान की हार जो है
ये केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के, जिनको लगा था कि कोई भी नेता बाहर जाता है फिर वापस आ जाता है, उसको शामिल करके उसे बड़ी भूमिका दी जा सकती है, उनकी हार है। योगी आदित्यनाथ की हार नहीं है, उनका एक दुश्मन जो बड़ा महत्वाकांक्षा लेकर आया था, बड़े मंत्रालय की इच्छा कर रहा था, वो हार गया, उसका मोरल डाउन हुआ। दूसरे एक और हैं ऐसे ही बड़बोले नेता, ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर भी 2022 में विधानसभा चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ को धोखा दिया। बिल्कुल, वो तो अभी भी दावा कर रहे थे कि घोसी में बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि उनको लग रहा था भारतीय जनता पार्टी की जीत का मतलब ओम प्रकाश राजभर को अपनी जीत दिखाई पड़ रहा था, अपना इंपॉर्टेंस साबित करना था। उनको लग रहा था कि घोसी में 65,000 से ज्यादा राजभर का वोट है और इस वोट को हम कन्वर्ट करवाएंगे, जीत जाती भारतीय जनता पार्टी, तो राजभर जो बड़बोले नेता हैं, जितनी बोलना नहीं चाहिए उससे ज्यादा वो बोलते हैं, वो बार बार कहते हमने भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया। और दारा सिंह चौहान राजभर की ये जोड़ी जो थी, वो पूरे चुनाव के दौरान इस बात का दावा कर रहे थे। अब राजभर ने 2022 में योगी का साथ छोड़ा था, इनको भी लगा था सपा की जीत होगी, योगी हार जाएंगे, और योगी के खिलाफ कई बार उन्होंने मंच पर भी बुराई की थी। जो अखिलेश यादव सदन के अंदर कहते हैं कि वो गाना फिर से सुनाइए जो राजभर ने योगी के खिलाफ बोला था, महंत होने के कारण, संत होने के कारण। अब राजभर की भी औकात पता चल गई इनको, जो योगी आदित्यनाथ रिपोर्ट सौंपेंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व को लगता है राजभर को भी हम अपने साथ रखें तभी फायदा हो सकता है, जबकि विधानसभा चुनाव में राजभर के बिना भी योगी ने जीत दर्ज की। लेकिन लोकसभा चुनाव की बात जब आती है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो होती है वो केंद्रीय नेतृत्व की होती है, क्योंकि केंद्र में सरकार बनानी है। अब वो लोग जो दबाव बना रहे थे, उस दबाव में भी अब ये बात सामने आएगी कि राजभर हमारे लिए क्या कर पाया। ये 65,000 में से अगर 30-40 हजार वोट भी कन्वर्ट करवा पाता तो आज दारा सिंह चौहान हारता नहीं, जीत जाता। ये दोनों जो योगी आदित्यनाथ के विरोधी आज अपने अपने फायदे के लिए यहां आए थे, ये फायदा उन्हें दिखा नहीं, और ये दोनों के दोनों को एक बार योगी आदित्यनाथ ने एक भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निपटाया है। अखिलेश यादव के पार्टी में खेमेबंदी हुई है, और इससे भी बड़ी बात, जो अब केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के ऊपर कुछ प्रेशर बनाए हुए था, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हमें चुनाव में मुद्दा बनाना चाहिए, हमें कुछ एक ऐसी रणनीति भी बनाना चाहिए जिससे कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम हमारे साथ आए। इस अवधारणा को भी योगी बदलेंगे और कहेंगे कि उत्तर प्रदेश आप हमें चलाने दीजिए, आप केंद्र की जिम्मेदारी संभालिए। 80 सीटें हैं, 80 सीटों में से अगर 75 सीटें नहीं दिलवाए तो फिर आप उस पर सवाल उठाइएगा। एक बार जीत दिलवा चुके हैं, दूसरी बार जीत दिलवाने की तैयारी है, लेकिन यह दबाव से मुक्ति तो तभी मिलता जबकि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता। मतलब यह भारतीय जनता पार्टी की हार है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की हार नहीं है। योगी ने इस अवसर को उपयोग किया है, और ये जो आपदा कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी का, इस आपदा को अवसर में तब्दील किया है, जिसका फायदा भी मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन इससे योगी का जो भाजपा के संगठन में जो महत्व है, जो मुद्दे दिखाई पड़ रहे हैं, जो मुद्दा तैयार करना है, उसमें भूमिका बढ़ेगी, और ये योगी की इसी तरीके से जीत बताई जा रही है। बिल्कुल राजीव जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हालांकि ये सब सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि क्यों घोसी उपचुनाव में बीजेपी को तो हार का सामना करना पड़ा, लेकिन सीएम योगी को जीत मिली। वहीं अब बीजेपी फिर से एक्शन मोड में आ गई है। घोसी उपचुनाव की गलती से बीजेपी ने सबक ले लिया है। अब बीजेपी उन कमजोर कड़ियों पर काम करेगी ताकि 2024 में बीजेपी बम्पर जीत हासिल कर सके। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।